हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ़िलहाल मैं भी अच्छी हूँ। बात कर रहे हैं हम यहाँ पे सपना के बारे में कि जो कुछ भी सपना ने अभी 2-3 दिन पहले एक ब्लॉग डाला था जिसमें उसने अपने ससुर की जो करतूतें थी वो बताई थी कि वो किस तरह से कितनी गंदी नीयत से सपना को टच करते हैं, देखते हैं, यहाँ तक कि अपनी बेटी अंशु तक को नहीं छोड़ा। और उन्होंने इस बात का जवाब अंशु से चाहा था कि अगर तू मुझे सच में तूने कभी कुछ माना है तो प्लीज़ इस बात का जवाब दे दे कि ये सच है। क्या तेरे साथ उन्होंने गंदी हरकत नहीं की, क्या मेरे पे गंदी नज़र नहीं डाली। तो फिलहाल अंशु का तो इस पर रिप्लाई नहीं आया था, कोई जवाब नहीं आया। कल आया भी तो अंशु ने बोला कि मैं इन सारी चीज़ों में बीच में नहीं पड़ना चाहती। और सच बोलूं तो अच्छा है, उस बच्ची को इन सारी चीज़ों से दूर ही रखें। उसने नहीं बोला, इसी में उसकी भलाई है क्योंकि उधर भी उसका फैमिली है, वो भी उसके माता पिता हैं। तो उन सारी चीज़ें, ये सारी गंदगी से उसे दूर ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फ़िलहाल जो मिस्टर पड़ोसी हैं उसका इस पर रिप्लाई आया। मिस्टर पड़ोसी ने बोला कि उन्होंने सीधा मतलब सपना को ही टारगेट कर दिया कि सपना वो रिप्लाई करें, फिर वो करें, फिर वो करें। तो इस तरह से उनको अपना चैनल ग्रो करना था। अब तक तो उनको मतलब नहीं था, लेकिन अब उनको अचानक से मतलब आ गया और वो खोलने लगे सपना के कर्मकांड कि सपना कैसे घर छोड़ के भाग जाती थी, सूरज जी के टाइम कैसे झगड़ा करती थी, रोज़ भाग जाती थी, अंकल जी मना के लाते थे, बाहर जाके बैठ जाती थी, वगैरह वगैरह बहुत कुछ उन्होंने बोला। उसके बाद उन्होंने बोला कि सपना की नीयत ही गंदी थी। सपना की नीयत थी राजवीर पर पहले से, और इसलिए सूरज जी के जाने के बाद सपना ड्रामे करती थी, बेहोश हो जाती थी ताकि राजवीर जो उसके करीब आए, उसको देखें, उसको संभालें। मतलब सपना को ही गंदा और गलत ठहरा दिया। और अंकल जी ऐसे नहीं हैं, उनकी आदत है शुरू से, वो ऐसे ही टच करते हैं, वैसे टच करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो भैया जी आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्या अंकल आंटी नहीं हैं? क्या उनके पास सोशल मीडिया नहीं है? क्या वो अपनी बात क्यों नहीं रख रहे हैं? उन्होंने आपको अपनी बात रखने के लिए जो भी सिखा पढ़ा के बोला, आपने मान लिया। आपके पास क्या प्रूफ है? आप प्रूफ की बात सपना से कर रहे थे कि आपके पास क्या प्रूफ है कि उन्होंने आपको इस तरह से टच किया? तो आपके पास भी तो कोई प्रूफ नहीं है ना कि उन्होंने टच नहीं किया। और दूसरी बात, आप सपना के घर का सीसीटीवी थे क्या? चौबीसों घंटे उस पर नज़र रहती थी क्या कि उसकी फैमिली में अंदर क्या हो रहा है, कौन किसको किस नज़र से देख रहा है, कौन किसको कैसे टच कर रहा है। आप हर समय उसके पड़ोसी हो तो पड़ोसी की तरह ये तो थोड़ा बहुत मालूम रहता है, लेकिन वो जो एक अंदर घर में रह के जो चीज़ें सपना फील कर रही थी वो आपको नहीं पता। जो बताया गया है उस तरह से आपने बोल दिया। और वो चाहते थे कि सपना इस पर रिप्लाई करे। सपना ने राजवीर को फंसा लिया, राजवीर से फंसा के शादी कर ली। मतलब कुछ भी गंदा लेवल तक सपना के बारे में बोला कि वो उनको रिप्लाई करें और इनका थोड़ा सा चैनल ग्रो हो। हालांकि सपना ने इनको इग्नोर कर दिया और रही बात कि राजवीर को फंसाने की, अंकल जी को फंसाने, बदनाम करने की, तो सपना ना ये बात बोल सकती थी कि राजवीर जी के जाने के बाद पापा जी गंदी हरकत करने लगे। उसने ये बोला कि राजवीर के टाइम पे भी करते थे। तो सोचिए, उसकी बात में यहीं से सच्चाई दिख गई। और राजवीर भैया खुद इस बात के लिए अंकल जी से लड़े थे, झगड़ा किया था कि आप ऐसा क्यों करते हैं। और बहुत सारी चीज़ों में हमें दिख गया था अंकल जी का टेंशन कि वो किस तरह से। मैंने एक बार बोला भी था, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, तो मैंने उस चीज़ को वहीं बंद कर दिया था। इस पर सपना ने कोई रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि सपना नहीं चाहती थी कि उसका नाम से वो अपना चैनल आगे ग्रो करें, व्यूज़ बटोरें। तो ये सपना की समझदारी है कि उसने रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि वो अंशु से जवाब चाहती है और अपनी सासू सर से चाहती है, ना कि तीसरे किसी थर्ड पर्सन से। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट के जरिए ज़रूर रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।